गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं हृदय के सच्चाई से, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में संभाला है अपने बलवंत धर्म देने हाथों से, और आज का दिन आगे भी संभाले रहेंगे। और साथ ही पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन नया दिन दिया, आशीष बड़ा दिन दिया और आशीर्वादित वचन दिया, आशीर्वादित जीवित वचन दिया। इसके लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। चलिए, आज का वचन जो है हम सबके जीवन के लिए भरपूरी का, आशीष का कारण है। वचन को ध्यान से सुने और शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन बच्चों को परमेश्वर का दिया हुआ आशीष मिले। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत के कार्य स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर। आमीन। हम संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं और स्वर्गदूत का नाम भी सुना है और बहुत सारे लोगों ने स्वर्गदूतों के बारे में भली भांति जानते हैं। स्वर्गदूतों से अनुभव है, उनकी जान पहचान है, उनके साथ रहते हैं, हमारे भी साथ रहते हैं और आपके साथ भी रहते होंगे। पर जिन भाई बहन बच्चे लोगों को के साथ नहीं रहते हुए भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए विशेष करके खास वचन है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के कार्य स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर। तो पहले हम स्वर्ग में देखते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं। स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर की महिमा करना, आराधना करना और सेवा करना, ये स्वर्गदूतों का स्वर्ग में काम है। और इसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 से 14 आयत तक में। इस पृथ्वी पर तो केवल हम वचन को पढ़ करके ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं और सेवा करते हैं। और पृथ्वी पर क्या करते हैं स्वर्गदूत, हम विश्वासी लोगों के जीवन में, हम संतों के जीवन में उस बातों को भी रखूंगा मैं। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 से 14 आयत तक पढ़ते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। आप समझ सकते हैं कि स्वर्गदूतों की जो संख्या है वो बहुत याद से है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 1 से 5 आयत तक। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा
जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोग की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूतों ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। बिजलियां और भूकंप होने लगी। मत्ती 24 अध्याय। मत्ती 24 अध्याय 7 आयत। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब घटना घटने वाली है, और इसके लिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भजन संहिता 33 का 18 से 22 आयत। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। दूसरा, पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य पूरा करना। दूसरा, पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य पूरा करना, जैसे कि हजरा को पानी का सोता दिखाना। हजरा को पानी का सोता किसने दिखाया? स्वर्गदूत ने। उत्पत्ति 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक तलवार के साथ यहोवा के सामने प्रकट होना। यहोशू 5 अध्याय 13 से 15 आयत तक। चलिए इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहोशू 5 अध्याय 13 से 15 आयत तक। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। तो वो पुरुष कौन था? स्वर्गदूत। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? यहोशू ने नहीं पहचाना स्वर्गदूत को, तभी वो मनुष्य समझ करके बातें इस तरह से की यहोशू ने। तब उस स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। क्यों दंडवत किया? उसने पहचान लिया
परिचय दिया, स्वर्गदूतों ने परिचय दिया, उसने पहचान लिया कि एक स्वर्गदूत है। तभी मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसे कहा, किसे? स्वर्गदूत से, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। तो ध्यान करें, जब कहीं भी आप लोग प्रभु की आराधना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति रहती है वहाँ पर, प्रभु के स्वर्गदूत की उपस्थिति रहती है। हमें क्या है? जूते उतार करके अंदर जाना चाहिए और आराधना करना चाहिए और सच्चाई से आराधना करते रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि स्वर्गदूत की उपस्थिति वहाँ होती है और वहीं नहीं होती है, आगे भी आपको बताऊंगा, जैसा कि यहोशू के सामने। तीसरा, पतरस को बेड़ियों से मुक्त करना, बंदी गृह के दरवाजे खोलना। ये इसको आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 में आप पढ़ सकते हैं। और पांचवा, परमेश्वर के लोगों को भोजन कराना। छठा, शक्ति देना। और सातवां, उनकी रक्षा करना इत्यादि बहुत सारे बातें हैं। तीसरा, परमेश्वर का न्याय और उसके प्रयोजनों अर्थात उद्देश्यों को कार्यान्वित करना। गिनती 22 अध्याय 21 से 35 आयत तक। गिनती 22 अध्याय 21 से 35 आयत तक। मैं थोड़े ही पढ़ूंगा और आप घर में इसको पढ़ लेना। मैं 21 और 22 आयत पढ़ करके आपको सुना देता हूँ, आप बाकी घर में पढ़ लेना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मुआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। इसको आगे पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगा। दूध पिए बच्चे नहीं हैं आप लोग, प्रभु में स्ट्रांग है सभी, तो पढ़ना चाहिए प्रभु के वचन को। अगर मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 20 से 23 आयत। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है।
उसी समय उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं न दी, और वह कीड़े पड़ करके मर गया। मत्ती 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय 41 और 42 आयत। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। चौथा, विश्वासियों का मार्गदर्शन करना। स्वर्गदूत विश्वासियों का मार्गदर्शन करते हैं। हम आज जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्गदूत के बारे में, आठ अध्याय 26 आयत, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 आयत। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो आप इस वचन से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है कि वो हमें मार्गदर्शन करे। गलत मार्ग पे हमें आपको नहीं जाने देगा। संतों की सहायता करना, सुरक्षा करना और उन्हें बल देना। पांचवा, जैसे कि एलिया को देखते हैं। पहला राजा 19 अध्याय 5 से 8 आयत तक। वह एलिया जाव के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। देखिए किस रीति से स्वर्गदूत परमेश्वर के संतों को सहायता करता है। ऐसे ही इस पृथ्वी पर हम में से बहुत लोगों के साथ वो सहायता करता है और हम जान भी नहीं पाते हैं। पर ये जानकारी
इस आज के इस वचन से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि स्वर्गदूत हमें किस रीति से अगुवाई करता है, सहायता करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। दूसरा, शेर की मांद में दानियल को, शेर की मांद में दानियल को किस तरीके से बचाया स्वर्गदूत ने। इन बातों से आप लोग परिचित हैं, फिर भी इसको हम पढ़ेंगे। दानियल 6 अध्याय 22 आयत। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैंने उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने में? परमेश्वर के सामने। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ये दानियल राजा को बता रहा है। और जब दानियल को शेर की मांद में डाल दिया गया था, शेर इतना खतरनाक था कि डालते ही तिछरे तिछरे उड़ा देता था, हड्डी तक तोड़ देता था, चबा जाता था। इतना खतरनाक शेर रखा हुआ था। तो हम देखते हैं कि शेर के मांद में भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनको क्या है, सुरक्षा प्रदान की। तीसरा, प्रभु यीशु को मत्ती 4 अध्याय मत्ती 4 अध्याय 11 आयत। तब शैतान प्रभु यीशु के पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। लूका 22 अध्याय 42 और 43 आयत। लूका 22 अध्याय 42 और 43 आयत। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। छठा, जब हमारा प्रभु, आपका प्रभु, हम सब का प्रभु इस पृथ्वी पर आएंगे तो स्वर्गदूत भी साथ आएंगे। मत्ती 25 अध्याय 31 आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। देखिए, इन सब सारे वचनों में बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे बातें हैं, पर अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको केवल पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी आप घर में आराम से बैठ के पढ़ो, समझो और प्रभु का धन्यवाद करो कि इस पृथ्वी पर भी आप यूं ही खाली नहीं होते हो। आपके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ होता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5 से 9 आयत तक। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5 से 9 आयत तक।
यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सातवां, मृत्यु के समय वे परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग ले जाते हैं। मृत्यु के समय परमेश्वर के संतानों को स्वर्गदूत स्वर्ग ले जाते हैं। ये रहस्यमय बातें हैं। लूका 16 अध्याय 22 आयत। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गारा गया। और इसको आप धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के उसमें आप पढ़ सकते हैं। मती लूका 16 अध्याय और 19 से 31 तक आप पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा स्वर्गदूतों का स्वर्ग में और पृथ्वी पर, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करना, स्तुति करना, सेवा करना, पृथ्वी पर परमेश्वर के संतों को सहायता करना, रक्षा करना, बल प्रदान करना, बहुत तरीके से कार्य जो है इस पृथ्वी पर स्वर्गदूत की उपस्थिति है। तो इसके लिए ध्यान करें कि हमें हमेशा परमेश्वर के साथ लौलीनता के साथ में लिपट करके सच्चाई से हमें उसकी सेवा करनी है, महिमा करनी है, गुणगान करनी है, जयकार करना है, प्रचार करना है। तभी स्वर्गदूत हमारे साथ होता है। और स्वर्गदूत से आप भली भांति बात कर सके। हमने अपने लाइफ में बहुत बार स्वर्गदूत से बात किया है। और इस आँख से तो नहीं, पर हाँ स्वप्न में स्वर्गदूत को देखा है, शैतान को भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। अगर मैं सारे वचन को पढ़ता तो ये 50-60 एक घंटा से ज़्यादा हो सकता था। इसीलिए मैं संक्षेप में आपको वचन पढ़ के सुनाया हूँ। बाकी आप लोग घर में बैठ कर के वचन पढ़ें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। और स्वर्गदूत की अपने साथ इच्छा रखते हैं तो आप पहले प्रभु की संगति में लौलीन होकर के जीवन जिए। परमेश्वर भी अपना स्वर्गदूत आपको देगा कि वो आपके हमेशा साथ रहे। आमीन। चलिए, वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। और कल लाइव में मैं 10 बजे से 11 बजे तक यूट्यूब पर लाइव में आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। अगर फ्री हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। जय प्रभु यीशु मसीह की।